यस्येमि हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहो यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थीजन, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव, इस प्रातःकालीन वेद चर्चा में मंत्र ऋग्वेद का है, 10वां मंडल है, 121वां सूक्त है। इसका चौथा ये मंत्र है और ये बड़ा प्रसिद्ध सूक्त है। इसके लगभग 12 मंत्रों में से 7 मंत्र हमारे स्तुति, प्रार्थना, उपासना और यज्ञ के काम में आते हैं। अधिकांश मंत्रों से हम परिचित हैं। स्वामी जी ने इसके ऊपर का मंत्र भी स्तुति, प्रार्थना, उपासना में रखा है और इसके नीचे का भी रखा है। हिरण्यगर्भ है, यह आत्मदा है, यह प्राणतो है, एनेदम है। एनेदम से ऊपर ये मंत्र है, उन्होंने इसको लिया नहीं है, उसी प्रसंग का। यस्येमि हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहा। प्रश्न ये चल रहा है कि वो कौन है, वो कैसा है। इसके अंतिम जो शब्द हैं वो कई मंत्रों में लगातार आए हैं। कस्मै देवाय हविषा विधि। सामान्य संस्कृत में क शब्द का जो चतुर्थी है वो कस्मै बनता है। कौन से देवता के लिए? तो जो पाश्चात्य लोग हैं, यूरोपियन विद्वान हैं, वो कहते हैं इनको ये पता ही नहीं है कि किसके लिए करना है। इसलिए ये समझते हैं कि किसके लिए हम आहुति दें, किसके लिए हवि दें, किसकी उपासना करें। ऐसा है, ऐसा है, ऐसे के लिए किसके लिए करें। किसके लिए करें तो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ हमें मालूम नहीं है, हम चाहते हैं पता करना, इसलिए कस्मै शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये अर्थ गलत है। गलत क्यों है? जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था कि जब हम मंत्र पढ़ें तो उसके लिए 4 बातें हमें जाननी आवश्यक होती हैं। वो है उसका ऋषि क्या है, उसका देवता क्या है, उसका छंद क्या है, उसका स्वर क्या है। ऋषि का मतलब 2 तरह से होता है। ऋषि एक तो ये होता है जिसने उस मंत्र का व्याख्यान किया, उसका प्रचार किया, उसके अर्थ को जाना, समझा। और कई स्थानों पर ऋषि वो होता है जो बोल रहा है। जैसे कोई मंत्र अग्नि के मुख से बोलवाया गया है और उसका ऋषि भी अग्नि है, तो वहां जो मंत्र में ऋषि है वो ऋषि बाहर वाला नहीं है, क्योंकि बाहर वाला ऋषि बाद का है और मंत्र पहले का है। ऐसे जो मंत्र होते हैं वो ऋषि सूक्त या ऋषि मंत्र कहलाते हैं कि उसमें जो वक्ता के रूप में आपके सामने आ रहा है। क्योंकि आप किसी भी मंत्र को सुनेंगे तो भाषा की दृष्टि से ऐसा ही होगा। या तो यह होगा कि मैं कर रहा हूं, ऐसा कहने वाला होगा, या वह ऐसा है, ऐसा कहने वाला होगा, या तुम ऐसे हो, ऐसा कहने वाला होगा। भाषा में इसको हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के नाम से जानते हैं। मंत्र में 3 बातें हो सकती हैं। अहम भूमिम अददाम आर्याय, मैंने ये संसार की रचना श्रेष्ठ लोगों के लिए की है। मैं इसका शासन श्रेष्ठों के हाथ में देता हूँ।
तो यहाँ अहम शब्द का प्रयोग है, कहने वाला मैं कह के बोल रहा है। और जहाँ हम सामने वाले की बात करते हैं तो कहते हैं त्वं नः पिता वसो माता शतक्रतो बभूविथ। हे प्रभु, तू मेरी माँ है, तू मेरा पिता है, तू मेरा सखा है। तो बोलने वाला यहाँ जो संबोधन कर रहा है सामने वाले को तू कह के बोल रहा है, यह मध्यम पुरुष होता है। जहाँ यह है कि इंद्र ऐसा है, इंद्र वैसा है, इंद्र के लिए ये करो, इंद्र के लिए वैसा करो, वो तीसरा है। न तो वो सामने वाला है, न बोलने वाला है। तो मंत्रों में सब जगह ऐसी स्थिति आपको मिलेगी, विभक्तियों में भी, पुरुष में भी, वचन में भी। तो वेद का एक नियम है, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान मनुष्य के लिए होते हैं। हम नहीं थे, ये भूतकाल है, नहीं रहे, ये भी भूतकाल है। अब भविष्य में हम नहीं रहेंगे, ये भविष्यत काल है। हम हैं, ये वर्तमान काल है। ये किसकी अपेक्षा से है? हमारी अपेक्षा से है, क्योंकि हम थे, हैं, नहीं रहेंगे। ये हमारे साथ तो घटेगा। क्या परमेश्वर के साथ भी ऐसे ही घटेगा कि वह था, अब है, कि रहेगा? यदि था, है और रहेगा तो उसमें तो तीनों एक से हो गए। और जो चीज़ एक सी होती है, सामान्य होती है, तो वो तो सदा ही वर्तमान में होगी। है तो पहले भी है, पहले वालों के लिए भी है था, आज वालों के लिए भी है, और आगे आने वालों के लिए भी है ही होगा। तो पहले वालों के सामने था, आज वालों के सामने है, आगे वालों के लिए होगा। ये दूसरे पक्ष को ध्यान में रखकर है, ये अपने को ध्यान में रखकर है। हम पहले नहीं थे, तब वो था। हम हैं, वो है। हम नहीं रहेंगे, वो रहेगा। लेकिन वो तो उस समय भी है, आज भी है, और आगे है ही रहेगा। पहले वालों के लिए है था, आज वालों के लिए भी है, और आगे आने वालों के लिए भी यही कहेंगे कि है। तो ईश्वर के साथ कभी भी भूत भविष्य वर्तमान काल का संबंध नहीं बनता, वो वर्तमान ही है। हमारे मन में बहुत बार प्रश्न उठता है, क्यों जी, भगवान जानता है कि हम क्या करेंगे? ये कुछ ऐसा प्रश्न है जैसे कोई बालक माँ से पूछे कि माँ तू जानती है मैं क्या करने वाला हूँ? तो सामान्य रूप से माँ ये कहती है मुझे पता है, मैं भी बचपन मेरा जानती हूँ क्या होता है, इसलिए मुझे पता है तू क्या करेगा। हम परमेश्वर के बारे में ये नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते कि क्या हम पहली बार उसके सामने पैदा हुए हैं, इससे पहले कोई पैदा नहीं हुआ था। मनुष्य कोई पहली बार बना है उसके सामने तो अनंत काल से मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है, मर जाता है। तो उसके लिए पैदा होना, मरना, बड़ा होना क्या पहली प्रक्रिया है? जो आदमी करता है, कुछ भी करता है, वो क्या ऐसा करता है जो पुराने आदमी से कुछ नया है? अच्छा भी करेगा या बुरा भी करेगा, ऐसा क्या करेगा जो पहले नहीं हुआ था? दुनिया में हजारों करोड़ों बार मनुष्य ने जन्म लिया है, हजारों करोड़ों मनुष्य जन्म ले रहे हैं, और ये मनुष्य जन्म से लेके मृत्यु तक जो करता है, इतना तो अंतर हो सकता है कि मैंने आज नहीं किया, पहले किया था। ये अंतर हो सकता है मैंने नहीं किया, दूसरे ने किया था। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसको किसी ने कभी की ही नहीं और मैं करने वाला हूं? आप कल्पना करके देखो, क्या ये गणित संभव है? तो अब वो चीज जो हर बार होती रही है और आप भी कर लोगे तो उसमें नया क्या होगा? ये चिंता क्यों सता रही है कि परमेश्वर को पता होगा कि नहीं होगा? आप मनुष्य हो, आपके संस्कार
आपके चित्त में है, वो चित्त परमेश्वर के अधीन है, वो आपकी व्यवस्था से तो चल नहीं रहा। जब आपको कोई जन्म मिलता है तो सारे चित्त के संस्कार तो चित्त में ही रहते हैं, फिर जन्म का निर्णय आप तो नहीं करते। कौन करता है? परमेश्वर करता है। तो जब आपके संस्कार आपके चित्त पर उसका अधिकार है तो आपके मन में ये प्रश्न ही कैसे पैदा होता है कि भगवान जानता है कि नहीं जानता, भगवान को पता है कि मैं क्या करने वाला हूं और क्या नहीं करने वाला हूं। हमें अपनी बड़ी दूरदर्शिता लगती है, बड़ा ऊंचा तर्क लगता है, बड़ी बहादुरी का सवाल लगता है, क्या पता जी परमेश्वर को पता है कि नहीं पता है। क्यों? हम अपने से तुलना करते हैं, हमें कुछ आता पता होता नहीं। हमको लगता है परमेश्वर भी बेचारा ऐसा ही होगा, उसे भी कुछ आता पता नहीं होगा। लेकिन जिस दिन इस सूत्र को आप समझोगे, वो ये कहता है देश काल जाति, इनका जो व्यवधान है वो जन्म के समय बाधक नहीं बनता। योग दर्शन के चौथे पाद का सूत्र है, चौथा पांचवा सूत्र होगा। जाति देश काल व्यवहितानामाप्य आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात्। अब यहां आप सोच लो कि परमेश्वर है कहां। जाति देश काल की दृष्टि से मेरे संस्कार बहुत अलग अलग हैं। जब मैंने मनुष्य बनकर अच्छे काम किए तब के संस्कार हैं, मनुष्य बनकर बुरे काम किए तब के संस्कार हैं। मैं विभिन्न योनियों में प्राणियों में जन्म लिया, मेरे तब के संस्कार हैं। कुछ कर्म मेरे किसी विशेष योनि को प्राप्त होने के हैं मेरे पास, क्योंकि उनका उपभोग तो मैंने किया नहीं। तो वो सारे संस्कार मुझे किसी भी जन्म में ले जा सकते हैं, कोई भी प्राणी का रूप दे सकते हैं, वो मेरे पास हैं। तो मुझे कौन सा जन्म देना है ये क्या मेरे हाथ में है? यदि मेरे हाथ में होता तो मुझे पता होता कि अगला जन्म मेरा क्या होने वाला है या मैं कौन सा जन्म लूंगा। ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ये सारे चित्त के संस्कारों पर नियंत्रण किसका है? क्योंकि ये संस्कार तो अनंत काल से आ रहे हैं और चलते रहेंगे आगे। तासाम अनादित्वम आशीषो नित्यत्वात्। ये हमारी इच्छाएं अनादिकाल से हैं, ये नित्य हैं, हर समय में हमारे मन में रहती हैं। तो मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा तो मेरे जो दूसरे प्राणियों की योनि में जाने का संस्कार है उसका क्या होगा? कहीं जन्म में वो भी शामिल होगा ही तो कैसा होगा? दिया तो मनुष्य का जन्म और संस्कार उदित हो गए गधे घोड़े के, तब आप क्या करोगे? गधे का आचरण करोगे कि आदमी का करोगे? तो इसलिए पतंजलि ने लिखा जाति देश काल व्यवहितानाम आनंतर्यम। ये जो संस्कारों का लंबा जो बचा हुआ है पट, इसमें से चुन करके संस्कार आते हैं कि भाई किनका भोग इस मनुष्य जन्म में होना है। बाकी जिनका भोग करने के लिए दूसरी योनियों में जाना है उनको पीछे हटा दिया, वो कभी कभी होंगे, लेकिन इस समय मुझे मनुष्य जन्म में जाना है, वो परिस्थिति है, तो यह व्यवस्था ईश्वर की है। तो ये जो सोचना है ना मैं क्या करूंगा, ये भगवान को पता है कि नहीं पता है, तो ये बड़ा हास्यास्पद प्रश्न है। उसको अल्पज्ञ अल्पशक्ति वाला एक देशी मानकर किया गया जैसा प्रश्न है। परमेश्वर के पास नियम है, व्यवस्था है, हर एक के लिए उसे कुछ भी अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक व्यवस्था में जो किसी के साथ भी होता है वो आपके साथ होगा। आपके नियम पालन का पुरस्कार है वो कोई पहली बार नहीं है। आप एक व्यक्ति के रूप में विश्वविद्यालय में आप पहला स्थान प्राप्त करते हैं तो
तो क्या क्या होना है ये तो पहले से निश्चित है भाई। आपको एक पदक दिया जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा, आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। कोई पहली बार तो वो हो नहीं रहा जिसके लिए कोई व्यवस्था करनी पड़े। तो इसलिए हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है। हम अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है। तो जो सबके साथ हो रहा है और सदा से होता आ रहा है उसमें कुछ भी तो नया नहीं है। और अज्ञान का प्रश्न वहां आता है जहां कुछ नया हो। जो काम आप प्रतिदिन कर रहे हो, आपसे कहे जी आपने सीखा क्या, तो आप यही कहते हो सीखना, ये तो मैं सालों से कर रहा हूं, इसमें मुझे क्या सीखना है। तो जो काम परमेश्वर हजारों लाखों करोड़ों सालों से करता आ रहा है उसके बारे में ये सोचना उसने कुछ सीखा क्या, मैं आगे क्या करूंगा, ये प्रश्न विचित्र है, अपने आप में ही एक हमारे अल्पज्यता का परिचायक है। तो इसलिए जो भी बात कही गई है वो सदा वर्तमान को द्योतित करती है। तो यहां पर भी वर्तमान को या जिस समय की आवश्यकता जैसा अर्थ करने की है उसको द्योतित करती है। यह कहता है कि इसका ऋषि कौन है, मंत्र का प्रजापति है अर्थात परमात्मा है। देवता कौन है, बोला कह है। अब कह क्या है, बोले प्रजापति का नाम है। तो अब यदि क नाम प्रजापति का है तो कस्मई का अर्थ क्या होगा, क का अर्थ कौन तो है नहीं। यदि क का अर्थ कौन होता तो चतुर्थी विभक्ति में अर्थ बनता किसके लिए, लेकिन क का अर्थ यदि प्रजापति है तो अर्थ बनेगा प्रजापति के लिए। आप स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का अर्थ देखेंगे, जहां जहां कस्मई देवाय आया है वहां ऋषियों ने शब्द अलग अलग लिखे हैं। कहीं भक्ति विशेष करें, अपनी उत्तम सामग्री को समर्पित करें, विशेष ध्यान करें, ऐसा ऐसा किया है। लेकिन किसका, परमेश्वर का। हम अपनी हवि समर्पित करें तो हवि समर्पित जो हमारी उत्तम उत्तम सामग्री है वो उसकी सेवा में समर्पित करें। तो उत्तम उत्तम सामग्री जब सेवा में समर्पित करोगे तो वो कोई तो होगा ना निश्चित रूप से, तो वो कस्मई है, वो उस प्रजापति के लिए है। हम ऐसे देवता की, ऐसे प्रजापति की उपासना करें। वेद में चाहे ऋग्वेद में हो तो कुछ ऐसे मंत्र हैं जो इस सृष्टि के बारे में बताते हैं, उनमें ये मंत्र भी है। चाहे वो हिरण्यगर्भ है, आपका ऋतंच सत्यंच वाला मनसा परिक्रमा उसके मंत्र हैं, आगमर्षण के मंत्र हैं वो हैं, और आपके ये कस्मई देवाय तो पूरा इसका कि हिरण्यगर्भ का है। एक नासदीय सूक्त है, क्या था क्या नहीं है, कैसे हो गया। ऐसे 10-15 सूक्त हैं जो सृष्टि के बारे में बात करते हैं, और उनमें अधिकांश का जो देवता है वो है भाववृत्तम। देवता को समझने से मंत्र समझ में आ जाता है, क्योंकि देवता का मतलब होता है मंत्र में क्या बोल रहा है, मंत्र में किसके बारे में बताया जा रहा है। अब भाववृत्तम देवता है तो ये किसी का नाम तो हो नहीं सकता। वृत्तम तो या तो समाचार को कहते हैं, खबर को कहते हैं, बात को कहते हैं। वृत्तांत जिससे आप बनाते हो, समाचार पत्रों को वृत्त पत्र कहते हो, तो वृत्त का मतलब कोई बात है, कोई खबर है, कोई चीज है। अब ये किसी व्यक्ति का तो नाम नहीं हो सकता, तो देवता हो गया। आप देवता को अग्नि कहते ही कहते हो कि ये अग्नि है, या ये विश्वामित्र है, या ये सूर्य है। तो अब यहां तो देवता का नाम है भाववृत्तम। अब क्या अर्थ करोगे भाववृत्तम, तो व्याकरण यहां काम आएगा, निरुक्त काम आएगा। भाव शब्द भू धातु से बना है जिसका अर्थ है होना, और भाव का अर्थ है जो विद्यमान है, जो हुआ है, और वृत्तम है कहना। तो भाव का अर्थ जो हुआ है और वृत्तम है जो कहा है।
तो मंत्र का अर्थ बना, सूक्त का देवता बना, जो इसमें हुआ है, कहा गया है। तो सृष्टि में क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा, ये जिसमें बताया गया उस सूक्त का देवता है भाववृत्तम। अर्थात जो सृष्टि में हो रहा है उसकी चर्चा इसमें है। तो पूरे हिरण्यगर्भ के जो मंत्र हैं 10-12, उसमें ये चर्चा है जो आपके स्तुति प्रार्थना उपासना में है। तो यहां कहा गया यस्येमि हिमवंतो महित्वा। ये जो पर्वत हैं उनकी उच्चता, ये बड़ा ऊंचा है। ये कैसे पता लगता है कि एक तो ये सूखा है, छोटा है, झाड़ियों वाला है, उसके बाद जंगल वाला है, उसके बाद खाली है, उसके बाद बर्फ वाला है, हिमपात वाला है। तो आपको पता लगता है कि जो हिम वाले हैं वो कुछ ज़्यादा ऊंचे हैं, ज़्यादा बड़े हैं, विशाल हैं। तो कहता है यस्येमि हिमवंतो। कहता है कि उसकी पहचान कैसे करोगे? तो बोले उनके कामों से करोगे। उसके विशाल काम ही उसकी विशालता को बताएंगे, और कौन बताएगा? उसके सूक्ष्म काम ही उसकी सूक्ष्मता को बताएंगे। उसके बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य ही उसकी बुद्धिमत्ता को बताएंगे। किसी की भी बुद्धिमत्ता हमें कैसे पता चलती है? उसके काम को देखते हैं, अरे बड़ा बुद्धिमान आदमी है। कैसे पता लगा कि उसने ऐसा किया इस काम को? कोई आदमी कितना प्रतिभाशाली है कैसे पता कि वो कैसे उसको प्रतिक्रिया देता है? निम्बार्क संप्रदाय यहाँ है पास में, उसकी मुख्य गद्दी है, श्री जी महाराज उसके पीठाधीश्वर हैं। एक दिन वो किसी की प्रतिभा के बारे में बात कर रहे थे कि वो बहुत प्रतिभाशाली है। एक छात्र था, उसे गुरुजी ने कहा जा घर से आग लेकर आ। तो वह हाथ हिलाता हुआ घर पहुंच गया। बोला माता जी आग मंगाइए, गुरुजी ने आग दे दो। माता जी ने चूल्हे से आग निकाली। बोले क्या हाथ में ले जाएगा? कुछ लाया तो है ही नहीं तू आग ले जाने के लिए। तो बोला माता जी हाथ में ही ले जाऊंगा। बोले हाथ में कैसे ले जाएगा? उसने मिट्टी पड़ी थी, उसने मिट्टी उठा के अंजलि में भर ली। माता जी इसके ऊपर रख दो, ले जाऊंगा। ये जो तत्काल आपकी सोच है, ये आपकी बुद्धिमत्ता को, प्रतिभा को प्रकट करती है। अर्थात हमारी बुद्धिमत्ता कब प्रकट होती है? जब हम काम कर चुकते हैं। तो फिर हुए हुए कामों से परमेश्वर की बुद्धिमत्ता क्यों नहीं प्रकट हो सकती? तो हो रही है। तो उसके बुद्धिमान होने में, उसके महान होने में, उसके बड़े होने में हमें क्या संदेह है? तो उस संदेह की निवृत्ति इस मंत्र में है। यस्येमि हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सह। अरे बोले जिसकी महानता है, तो ये पर्वत बता रहे हैं कि वो कितना महान है। यदि वो महान होता नहीं तो इतनी महान रचना करता कैसे? उसकी रचना की महत्ता से उसकी महत्ता का पता लग रहा है। आप कोई बड़ा जानते हो, कोई आदमी आया, उसकी लंबी सी गाड़ी थी, आपने कहा कोई बड़ा आदमी आया है। कैसे पता लगा कि बड़ा आदमी? अरे वो बहुत लंबी नई गाड़ी में बैठा हुआ था, इससे पता लगा कि वो बड़ा आदमी है। आप किसी के गए, आपने घर देखा तो आप चौंक गए, कहने लगे अरे उसका घर तो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा आदमी है। तो उसके बड़े होने का पता उसकी रचना से लगता है। अरे वो बड़ा विद्वान है, कैसे पता? अरे उसका ग्रंथ देखो कितना बड़ा है, पतंजलि कितने बुद्धिमान है, महाभाष्य पढ़ के देखो कितने बुद्धिमान है। तो कोई बुद्धिमान है, कोई बड़ा है, कोई संपन्न है, कोई बलवान है, पता कैसे लग रहा है? हम देख रहे हैं उनके कामों को। बोले ये सबसे बड़ा पहलवान है, कैसे पता लगा? अरे बोले इसने सब पहलवानों को जीत लिया है, सब पहलवानों को पराजित कर दिया है। हमें विश्वास हो गया कि ये सबसे बड़ा है। जब सब सामान्य आदमियों के बड़प्पन को आप उनके कामों से नाप रहे हो, उसके कामों से पहचान रहे हो,
तो फिर ये बड़े बड़े काम देखकर उस बड़े की पहचान करने में कठिनाई क्या है? एक आदमी के घर से, एक आदमी की बात से, एक आदमी के कपड़े से, एक आदमी की सवारी से, एक आदमी के लिखने से, एक आदमी के बोलने से सब कुछ हमें उसका पता चल रहा है। हम उसके बारे में पूर्ण धारणा बनाते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसकी जानकारी ज़्यादा है, इसकी जानकारी कम है। ये सब उस अनुभव के बाद आती है। और ये सब अनुभव परमेश्वर का होने के बाद भी हमें भरोसा नहीं होता कि वो अकल वाला है। उसको ऐसा बनाते हैं जैसा बेअकल वाला है। उसकी सुंदरता को देखकर भी उसे सुंदर मानने को तैयार नहीं है। उसको बेहूदी शक्ल का बना देते हैं। हनुमान जी बनाओ, भैरव जी बनाओ, भूत जी बनाओ। अरे भाई, वो सुंदर है, वो बुद्धिमान है, वो बलवान है। जब ये सब चीजें दूसरों को देखकर आप दूसरे के लिए घोषित कर देते हो, तो ये सब देखकर आप उसको घोषित क्यों नहीं कर सकते? यस्य मे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया साहाहु। अरे कहता है ये आदमी बड़ा गंभीर है, कैसे पता लगा? अरे जब वो वहां बैठा था तो उसने जो बात कही वो बड़ी गहरी थी। ये परमेश्वर भी कम गहरा नहीं है। इसकी समुद्र की गहराई देखो तो कहां तक गई हुई है। इसकी विशालता देखो, आकाश को कितना विशाल है, ये पृथ्वी कितनी भारी है। तो उसका सारा बड़प्पन उसकी इन छोटी छोटी बातों से भी पता लग रहा है। आप किसी छोटे से बच्चे को कहते हो बड़ा बुद्धिमान है, आगे बड़ा अच्छा निकलेगा, कैसे पता लगा? अरे ये जो जवाब देता है ना, कमाल के देता है, एक बड़े आदमी की तरह से देता है। तो हर बात से हर बात का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन परमेश्वर की बात आती है तो मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। भरोसा ही नहीं होता कि ये बड़े काम किसी बड़े ने किए होंगे। और यदि ये भरोसा हो जाए कि ये बड़े काम हैं, तो ये भरोसा होने में कितनी देर है कि ये किसी बड़े ने किए होंगे। और यदि बड़े ने किए होंगे तो हम में से तो कोई होगा नहीं। हम बहुत बड़ा करेंगे, चीन की दीवार बना लेंगे, कुछ बहुत बड़ा करेंगे कि कोई किला बना लेंगे, कोई नगर बसा लेंगे, कोई नहर खोद लेंगे, कोई समुद्र तो खोदने से रहे, हिमालय तो बनाने से रहे, धरती को तो घुमाने से रहे। हम घुमाते तो हैं, चाक घुमा लेंगे, पहिया घुमा लेंगे, सूरज तो घुमाने से रहे। अब घूम रहा है सूरज, घूम रही है धरती, बड़े बड़े समुद्र, वो ये सब कोई कर रहा है तो वो कोई बड़ा तो होगा। इसमें बुद्धिमत्ता देखकर ये तो लगता है कि वो बुद्धिमान भी है। मैं कुछ बोलता हूं तो समझ में आता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है तो मेरी समझ में ही नहीं आता। क्यों? मुझे कुत्ते की आवाज भी तो समझ में नहीं आती, गाय की आवाज भी मुझे समझ में नहीं आती, और तो और दूसरी भाषा बोलने वाला होता है, मुझे उसकी आवाज समझ में नहीं आती। उसको भी छोड़ दूं तो मेरे छोटे बच्चे की बात मेरी समझ में नहीं आती, मेरे बूढ़े आदमी की बात मेरी समझ में नहीं आती, मेरे लकवाग्रस्त व्यक्ति की बात ही मेरे समझ में नहीं आती। लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे सीधा सीधा बताए जो मेरी समझ में आती है। तो जितनी समझ मेरी है उतनी ही तो समझ में आएगी। उसकी समझ मेरी समझ कैसे बन जाएगी? मैं चाहता हूं उसकी समझ भी मेरी समझ बन जाए, उसकी जानकारी बस मेरी जानकारी बन जाए तो मेरी समझ में आ जाए। मेरी समझ तो है छोटी और उसकी समझ है बड़ी। तो मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं अपनी समझ को बड़ा करूं, उसकी समझ को तो मैं छोटा कर नहीं सकता। परमेश्वर नहीं बोलता, कैसे बोलता है? दो तरह से बोला हुआ है, एक शब्द से भी बोला हुआ है और काम से भी बोला हुआ है। काव्य उसका है, रचना उसकी है, कृति उसकी है। वेद को भी काव्य कहते हो, संसार को भी काव्य कहते हो। वेद भी उसका काव्य है, उसकी रचना है, और वेद भी रचना है।
कैसे पता लगा? वेद भी उसकी रचना है और संसार भी उसकी रचना है। रचना में और रचनाकार में संबंध होता है। तो इस संसार का संबंध यदि वेद से प्रकट होता हो और वेद को पढ़कर संसार की रचना समझ में आती हो तो दोनों में संबंध है। और किसी ग्रंथ से पढ़ा कुछ और रचना कुछ। ग्रंथ कह रहा है धरती चपटी है, देख रहा हूं कि धरती गोल है। किसकी बात ठीक है? एक ने पूछा जी आपके यहाँ क्या पता कि धरती गोल है कि चपटी है? हमारे यहाँ हमारा नाम ही भूगोल है। भू कैसी है? गोल है। तो ये कहने की जरूरत कहाँ पड़ी कि ये चपटी है कि गोल है? तो वेद का कोई अर्थ जब आता है वो संसार में घटता है तो वेद है। तो मोटी बात कहने की ये है, मनु महाराज कहते हैं सर्वेषां तो नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। वेद के शब्द को देख लो, संसार की वस्तु को देख लो। वेद के शब्द का अर्थ संसार की वस्तु में घटता है तो वेद संसार को बताता है। संसार को देखकर यदि वेद के शब्द समझ में आते हैं तो संसार वेद की ईश्वर की रचना है जो वेद को समझाती है। चलिए समय हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद।